हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि ओवरलोड रिले क्या होती है, ये कैसे काम करती है, कहाँ पे यूज़ होती है, कौन कौन से हम लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ओवरलोड रिले क्या होती है। तो दोस्तों जैसे हम बात करते हैं कि हमारी OLR, ज़्यादातर मैक्सिमम लोग हम इसको OLR बोलते हैं। तो दोस्तों ये OLR क्या होती है? तो दोस्तों OLR का फुल फॉर्म होता है ओवरलोड रिले। ठीक है दोस्तों। अब बेसिकली दोस्तों जो हमारी ओवरलोड रिले है वो एक तरीके की MCB होती है। ठीक है दोस्तों। पर दोस्तों हमारी MCB क्या होती है? हमें शॉर्ट सर्किट पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, बट जो हमारी OLR है हमें शॉर्ट सर्किट पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करती। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करें कि हमारी OLR रिले कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। तो जो हमारी OLR होती है उसको हम लोग जो हमारी मोटर होती है, हमारी मोटर के साथ लगने वाले कॉन्टेक्टर के साथ हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो दोस्तों जो हमारी ओवरलोड रिले होती है वो कहाँ काम करती है? तो हमारी मोटर के लिए लगती है। ठीक है। अब इसके बाद बात करें हम लोग क्या हमारी मोटर के साथ OLR क्यों लगती है। तो दोस्तों हमारी OLR इसलिए लगती है कि जो हमारा कॉन्टेक्टर होता है, तो दोस्तों हमारा कॉन्टेक्टर हमें कुछ भी सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करता है। कॉन्टेक्टर से हमारी जो कॉन्टेक्टर की कॉइल होती है वो ऑन ऑफ कर सकते हैं हम उसको, बट हमें सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करती। तो हमारी मोटर की सेफ्टी के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है? कुछ चीज़ लगानी पड़ती है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हमारी ओवरलोड रिले। ठीक है दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे हमारी ओवरलोड रिले के बारे में। तो बेसिकली दोस्तों हमारी ओवरलोड रिले में क्या होता है कि इसके बैक साइड में इसके अंदर हमारी एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप होती है। ठीक है दोस्तों। ये स्ट्रिप क्या काम करती है कि जो हमारी मोटर का करंट रहता है जो हमने OLR में सेट करा, अब हम OLR में जो करंट सेट करते हैं वो यहाँ पे करते हैं, इस नॉब के थ्रू सेट करते हैं। ठीक है। जैसे 6, 7, 8, 10 तक के ये हमारी यानी 10 एम्पियर तक के हमारी ये ओवरलोड रिले की रेटिंग है। अब दोस्तों क्या होता है, जैसे ही मेरा 10 एम्पियर से ज़्यादा मेरा करंट जाएगा तो जो हमारी ओवरलोड रिले में जो बायोमेटेलिक स्ट्रिप लगी होती है ये क्या करती है? हमारे सर्किट को ट्रिप करा देती है। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि हमारी OLR रिले हमारे कॉन्टेक्टर में कैसे लगती है। तो दोस्तों हमारे कॉन्टेक्टर के जो 3 टर्मिनल होते हैं लास्ट वाले नीचे के, ठीक है, 2, 4 और 6, ठीक है। तो ये जो हमारे OLR में ऐसे 3 टर्मिनल निकले होते हैं या 3 पॉइंट्स ऊपर निकले होते हैं। ठीक है। तो हम इसको ऐसे इन तीनों में, ठीक है, ये लग जाती है। ठीक है। ऐसे हमारी OLR रिले हमारे कॉन्टेक्टर के साथ लग जाती है। अब दोस्तों जैसे भी हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड होगा तो हमारी सप्लाई हमारी OLR रिले के 3 टर्मिनल में आती है। ठीक है। ये 3 क्या होते हैं? हमारी मोटर के लिए जाने वाले फेज होते हैं, जैसे R, Y, B। ठीक है। हमारे 3 फेज होते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या होता है हमारी OLR रिले में, जैसे हमारी OLR रिले ऑन होती है तो उसके लिए इसकी कंट्रोल वायरिंग हम लोग को करना पड़ती है। अब कंट्रोल वायरिंग करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि OLR की कंट्रोल वायरिंग कैसे होती है। तो OLR की कंट्रोल वायरिंग करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, ये जो हमारे इसके टर्मिनल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि OLR में कौन कौन से टर्मिनल होते हैं। तो बेसिकली मेरी जो ओवरलोड रिले होती है इसमें 5 टर्मिनल होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब ये 5 टर्मिनल कौन कौन से होते हैं? तो जो मेरा पहला टर्मिनल होता है वो मेरा 95 नंबर का होता है। ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा टर्मिनल होता है 96 का। ठीक है। फिर उसके बाद 97 एंड 98 होता है। ठीक है। तो जो हमारा 95 एंड 96 होता है ये मेरा ट्रिपिंग के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? ट्रिपिंग के लिए, ट्रिप सर्किट बनाने के लिए। और 97 और 98 क्या होता है? हमारा इंडिकेशन के लिए। अगर हमारी ओवरलोड रिले ट्रिप हुई है तो उसका इंडिकेशन हम लोगों को दिखाने के लिए, जलाने के लिए हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं सर्किट। और जो हमारा 94 होता है वो बेसिकली हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बट हम लोग इसको स्टार्ट में फिर भी कहीं कहीं यूज़ करते, पर इसका यूज़ हम लोग करते नहीं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम OLR के दूसरे पार्ट्स की बात करें तो क्या होता है, ये इसमें हमारा ये ट्रिप चेक करने के लिए होता है। ये वाला पॉइंट ट्रिप चेक करने के लिए क्या होता है, जैसे हम हमारे सर्किट में हमारी OLR को लगाते हैं तो हम लोगों को चेक करना होता है कि OLR काम कर रही है या नहीं है। तो इसके लिए हम इसको अंदर प्रेस करके देखते हैं। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद जैसे ये हमारा ओवरलोड होती है तो हम लोगों को रीसेट करने के लिए ये 2 बटन दे रखे हैं। ठीक है। इसको हम लोग प्रेस करते हैं तो हमारा जो ओवरलोड के कारण हमारी रिले ट्रिप होती है उसको ट्रिप को हम लोग रीसेट कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं कि इसके कनेक्शन कैसे होते हैं, मतलब हमारी जो ओवरलोड रिले होती है इसकी कंट्रोलिंग कैसे होती है। ठीक है। तो अब हम ओवरलोड रिले की वायरिंग कैसे होती है उसके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो मेरा फेज आता है, जो मेरी कंट्रोल की MCB होती है उससे जो मेरा फेज आता है वो सबसे पहला जो मेरा फेज आएगा वो कहाँ जाएगा? मेरे 95 नंबर टर्मिनल पे। मीन्स के जो मेरा फेज आया सबसे पहले यहाँ पे जाएगा। ठीक है। ये जो मेरा फेज आ रहा है ये मेरा 95 नंबर टर्मिनल पे मेरा फेज आएगा जो मेरी MCB से आएगा। ठीक। इसके बाद दोस्तों यहाँ से उठने के बाद सबसे पहला जो मेरा आउटपुट निकलेगा ये क्या होता है? 95, ये मेरा रिले है ना, ये मेरे रिले को हम लोग फेज सप्लाई देते हैं। ठीक है। उसके बाद जो मेरी रिले है वो मेरा आउटपुट निकालेगी 96 से। कहाँ से आउटपुट निकालेगी? 96 नंबर से। अब जो मेरा 96 नंबर जाएगा वो मेरा स्टॉप के पुश बटन पे जाएगा। ठीक है।
स्टॉप पुश बटन पे जाएगा, मतलब जो हमारा 1 नंबर पे जाएगा स्टॉप पुश। स्टॉप पुश बटन से निकलने के बाद मतलब जो स्टॉप पुश बटन हम लोग प्रेस करने पे आउटपुट देगा वो हमारा कहाँ पे जाएगा, स्टार्ट पुश बटन पे। ठीक है, स्टार्ट पुश बटन पे हम लोग होल्डिंग सप्लाई की होल्डिंग जो हमारा कॉन्टेक्टर है उसको होल्डिंग के लिए पावर देते हैं। ठीक है, तो कॉन्टेक्टर के एनो में हम लोग इसके इनपुट से एक फेज सप्लाई देते हैं और एक इसके आउटपुट से भी देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है हमारा क्या होता है, कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारी वहाँ से जो पावर निकलती है वो हमारे कहाँ जाती है, कॉइल पे। कॉइल मतलब A1 पे जाएगी। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रल पे देते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, अगर हम लोगों को इंडिकेशन यानी हमारा जो ट्रिप सर्किट, ये तो हम लोगों का ट्रिप सर्किट कंप्लीट हुआ है। ठीक है, मतलब यहाँ पे इनकमिंग दी, यहाँ से आउटगोइंग दी, तो हमारा जो ट्रिप सर्किट कंप्लीट हुआ। पर जब हम लोगों को क्या करना होता है कि इंडिकेशन भी जलाना होता है। अगर मेरा OLR ट्रिप हुआ है तो हम लोग को पता चलना चाहिए कि हमारा इंडिकेशन के थ्रू पता चलता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा 95 टर्मिनल है इसको हम लोग क्या करते हैं 97 के साथ शॉर्ट करते हैं। ये जो मेरा 97 है तो 95 से एक वायर उठेगा तो मेरे 98 पे जाएगा। ठीक है, ठीक है, फिर 98 से जो मेरा निकलेगा फेज, मतलब ये मेरा ट्रिप का इनपुट हो गया। क्या हो गया, जो हमारा ट्रिप का इंडिकेशन जलने के लिए हमको 97 पे इनपुट देना पड़ेगा। उसके बाद जैसे हमारा ट्रिप होगी OLR रिले तो हमारा 98 पे आउटपुट देगा। अब ये जो आउटपुट फेज है हमारा कहाँ पे जाएगा, हमारा इंडिकेशन लैंप पे, मतलब जो हमारे ट्रिप का इंडिकेशन लैंप है वहाँ जाएगा। फिर उसको क्या करेंगे हम अलग से, ये मेरा ट्रिप का इंडिकेशन लैंप है, उसको अलग से हम लोग न्यूट्रल सप्लाई प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जैसे हमारा यहाँ से आउटपुट निकला 98 से ट्रिप के लिए तो हमारा लैंप ऑन हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारी OLR होती है वो कौन कौन से पे हम लोगों को ट्रिप वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगी। तो दोस्तों जो मेरी ओवरलोड रिले है इसका सबसे बड़ा बेनिफिट लगाने का क्या होता है, तो दोस्तों जैसे हम लोग नॉर्मल MCB लगाकर किसी मोटर को चला सकते हैं, बट क्या होगी उसमें हम लोगों को सेफ्टी नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, वो हमें शॉर्ट सर्किट पे तो सेफ्टी प्रोवाइड करेगी, पर हमको जो ओवरलोड होता है, अब ओवरलोड क्या होता है, जैसे मेरी 5 HP की मोटर है उसका फुल लोड करंट 7.5 एम्पीयर। ठीक है, ये मेरी 5 HP की मोटर है, अब इसका फुल लोड 7.5। अब जब मेरे सर्किट पे लोड ज़्यादा हो गया, जैसे मेरा कोई कन्वेयर है, अब उस पर मैं 10 बॉक्स भेज रहा हूँ। ठीक है, 10 बॉक्स भेज रहा हूँ। ठीक है, पर क्या किसी ने 15 रख दिए, अब 15 रख दिए तो मेरी मोटर क्या ज़्यादा करंट लेगी, 7 से ज़्यादा करंट लेगी, यानी 10 लेने लग गई। अब उस केस में क्या होगा कि जो मेरी मोटर है उसकी वाइंडिंग हीट होने लगेगी, थोड़ी देर तो चलेगी, उसके बाद क्या होगा मेरी वाइंडिंग जल जाएगी। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारी ओवरलोड रिले लगाते। ठीक है, तो क्या करते कि हमारी ओवरलोड रिले को हम लोग 7.5 पे सेट करते। तो अगर हम 10 बॉक्स भी रखेंगे और हमारा करंट 7.5 से ज़्यादा गया तो हमारी ट्रिप करवाते। उसके बाद क्या होता है, कई बार हमारे सर्किट में क्या होता है कि हमारे जो 3 फेज आते हैं। ठीक है, ये जैसे मेरे 3 फेज है, OLR के 3 फेज है। ठीक है, अब जैसे ही मेरा ये जो इनपुट है ये मेरा कॉन्टेक्टर से इनपुट है रिले का, जो हमारी रॉ पावर होती है 3 फेज सप्लाई इनपुट है। अब इन तीनों में से अगर मेरा कोई सा एक फेज भी कम आया, ठीक है, एक फेज फेल हो गया, तो क्या करेगी हमारी जो ओवरलोड रिले है इसकी जो सेफ्टी होती है कि ये हमारी ट्रिप करवा देगी, मतलब हमारे कॉन्टेक्टर जो होल्ड है उसको ट्रिप करवा देगी। इसके कारण क्या होगा, हमारी जो मोटर है वो 2 फेज पे चलेगी नहीं और हमारी मोटर जलने से बच जाएगी। तो दोस्तों इसी तरीके से आप ओवरलोड रिले को यूज़ करके आपकी मोटर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ज़्यादातर हम लोग ओवरलोड रिले को हमारे जो इंडक्शन मोटर्स के सर्किट होते हैं, चाहे वो स्टार डेल्टा स्टार्टर, रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर या डोल स्टार्टर में हम लोग यूज़ करते हैं। तो दोस्तों होप दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।